जय माता दी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के इस पवित्र समय में आज हम तीसरे दिन पर आ पहुंचे हैं। यह दिन मां दुर्गा के उस रूप की पूजा का है जिसमें तपस्या से भी बढ़कर वीरता और शांति का एक अनोखा मिलन दिखाई देता है। पिछले भाग में हमने मां ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी थी, जिन्होंने हजारों वर्षों की कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाने का अपना प्रण पूरा किया था। उनकी वह कठिन साधना और मजबूत वैराग्य एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए था। आज नवरात्रि का तीसरा दिन उसी लक्ष्य के पूरे होने का उत्सव है। यह सिर्फ कहानी का अगला पड़ाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का भी प्रतीक है कि कैसे एक तपस्या करने वाली देवी, दुष्टों का नाश करने वाली और सबका भला करने वाली एक गृहस्थ देवी बन जाती हैं। आज हम जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वे हैं मां चंद्रघंटा। मां का यह रूप उनकी उस शक्ति को दिखाता है जो शादीशुदा जीवन की कोमलता और कृपा के साथ साथ दुनिया की रक्षा के लिए जरूरी भयंकर वीरता को भी संभाल सकती है। वे न्याय, धर्म और हिम्मत की मिसाल है जो अपने भक्तों के मन के अंदर और बाहर के दुश्मनों को जड़ से मिटा देती है। उनका प्रकट होना दो बड़ी लीलाओं से जुड़ा है। पहली, जब वे अपने परिवार के मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने आती हैं, और दूसरी, जब वे देवताओं को राक्षसों के डर से बचाने के लिए अवतार लेती हैं। तो आइए आज हम केवल उनकी जानी पहचानी कथाओं को ही नहीं, बल्कि उन गहरे छिपे हुए अर्थों और उन कम सुनी हुई कहानियों को भी जानेंगे जो मां चंद्रघंटा की असली और अद्भुत शक्ति को दिखाती हैं। हम जानेंगे कि उनके माथे पर चांद और हाथों में घंटे का क्या राज है और कैसे उनकी पूजा हमारे जीवन के हर डर और हर मुश्किल को खत्म करने की ताकत रखती है। मां की इस अद्भुत कथा गंगा में गोता लगाने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां चंद्रघंटा लिखकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। यदि आपको यह भक्तिमय प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपना प्रेम दर्शाएं और इसे आगे शेयर करके औरों को भी इस आनंद का भागी बनाएं। साथ ही हमारे भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल पर अवश्य सेट कर लें, ताकि इस नवरात्रि में मां की कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। आइए अब मां की महिमा का गुणगान आरंभ करते हैं। मां के किसी भी स्वरूप की पूजा का पहला कदम उनके दिव्य रूप का ध्यान करना है। उनका ध्यान मंत्र उनके पूरे सार को अपने भीतर समेटे हुए है। आइए हम सब मिलकर मां चंद्रघंटा के ध्यान मंत्र का पाठ करें और उसके गहरे अर्थों को समझें। मंत्र: पिंडज प्रवर आरूढ़ा चंडकोप अस्त्र युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटा इति विश्रुता। ये केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि मां के स्वरूप का शब्दों में पूरा वर्णन है। आइए इसके हर शब्द का अर्थ समझें। पिंडज प्रवर आरूढ़ा, इसका अर्थ है जो मांस पर जीने वाले प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ पर सवार हैं, यानी सिंह या बाघ। यह उनके वाहन की ओर इशारा करता है जो धर्म, वीरता और निडरता का प्रतीक है। चंडकोप अस्त्र युता, इसका अर्थ है जो बहुत ज्यादा क्रोध और विनाशक अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई हैं। यह उनके रणचंडी स्वरूप को दिखाता है जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा जलता रहता है। प्रसादम तनुते मह्यम, इसका अर्थ है वह मुझ पर अपनी कृपा और प्रसाद बरसाएं। यह भक्त की विनम्र प्रार्थना है जो उनके संहारक रूप में भी उनकी भलाई करने वाली प्रकृति को पहचानता है। चंद्रघंटा इति विश्रुता, इसका अर्थ है जो चंद्रघंटा के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। यह उनके नाम की महिमा का गुणगान है। इस मंत्र के द्वारा भक्त मां की वीरता और कृपा दोनों रूपों का एक साथ ध्यान करता है। वह यह मानता है कि जो देवी दुष्टों के लिए प्रचंड हैं, वही अपने भक्तों के लिए सबसे अधिक दयालु हैं। मां चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप का वर्णन: शास्त्रों में मां चंद्रघंटा के रूप का जो वर्णन मिलता है वह बहुत दिव्य और चमकीला है। उनका हर अंग, हर अस्त्र और हर मुद्रा एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य को बताती है। शरीर का रंग: मां का रंग पिघले हुए सोने की तरह चमकता है।
ये दिव्य चमक उनके तेज, उनकी ऊर्जा और उनके मणिपुर चक्र से संबंध का प्रतीक है। उनका चेहरा सूरज की तरह दमकता है, फिर भी उस पर चांद की तरह परम शांति और कोमलता छाई रहती है। 3 आंखें, भगवान शिव की तरह ही मां की भी 3 आंखें हैं। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो इस बात का प्रतीक है कि वे लगातार जागृत हैं। ब्रह्मांड के हर कोने पर उनकी नजर है और वे अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ये जागी हुई चेतना और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। 10 भुजाएं और अस्त्र शस्त्र। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। उनकी 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और प्रतीक सजे हुए हैं, जो दिखाते हैं कि वे सभी तरह की शक्तियों की स्वामिनी हैं और 10 दिशाओं से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। विभिन्न शास्त्रों से मिली जानकारी के आधार पर उनके अस्त्रों का वर्णन इस प्रकार है। दाहिने हाथ, उनके दाहिने हाथों में कमल का फूल यानी पवित्रता और दुनिया से अलगाव, बाण यानी एक लक्ष्य पर केंद्रित ऊर्जा, धनुष यानी छिपी हुई ऊर्जा और क्षमता, और जपमाला यानी आध्यात्मिकता और ध्यान होते हैं। उनका 5वां दाहिना हाथ अभय मुद्रा में होता है, जो भक्तों को सभी डरों से मुक्त होने का भरोसा देता है। बाएं हाथ, उनके बाएं हाथों में त्रिशूल यानी तीनों गुणों सत, रज, तम पर नियंत्रण, गदा यानी प्रचंड शारीरिक बल, खड्ग यानी सही गलत की समझ वाला ज्ञान जो अज्ञान को काटता है, और कमंडलू यानी आत्मनिर्भरता और वैराग्य होता है। उनका 5वां बायां हाथ वरद मुद्रा में होता है, जो भक्तों को मनचाहा वरदान देता है। कुछ शास्त्रों में इस हाथ में घंटा भी बताया गया है। माथे पर चंद्र और घंटा यह मां के रूप का सबसे खास और रहस्यमयी हिस्सा है। चंद्र, उनके माथे पर घंटे के आकार का एक आधा चांद सजा हुआ है। यह चंद्र सिर्फ एक गहना नहीं है, यह शांति, ठंडक, सुंदरता और भावनाओं के संतुलन का प्रतीक है। योग और तंत्र की गहराइयों में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। अपने माथे, जो कि माथे के बीच का स्थान यानी आज्ञा चक्र है, पर चंद्रमा को धारण करके मां यह दिखाती हैं कि उन्होंने मन की सभी चंचल आदतों पर पूरा अधिकार पा लिया है। उनका मन अब दुनिया के उतार चढ़ाव से परे दिव्य चेतना में स्थिर है। घंटा, यह घंटा कोई साधारण बाजा नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय हथियार है। इसकी ध्वनि कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि नाद ब्रह्म का साक्षात रूप है। युद्ध में जब मां इस घंटे को बजाती हैं, तो इसकी विनाशकारी ध्वनि से असुरों के दिल कांप उठते हैं। वे चेतना खो देते हैं और हिल भी नहीं पाते। आध्यात्मिक स्तर पर इस घंटे की आवाज हमारे अंदर के बुरे विचारों और राक्षसी आदतों को नष्ट कर देती है। यह चंचल मन को भटकाव से खींचकर वर्तमान पल में भगवान के ध्यान में वापस ले आता है। यह ध्वनि भूत प्रेत की बाधाओं और सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से भक्त की रक्षा करने वाला एक मजबूत कवच है। इस प्रकार मां चंद्रघंटा का स्वरूप विरोधाभासों का एक अनोखा संगम है। वे परम शांति की देवी चंद्र भी हैं और प्रचंड विनाशक ध्वनि की देवी घंटा भी। यही उनका मूल उपदेश है। सच्ची शक्ति शांति के समय में कोमल और स्थिर रहने में है, और अन्याय के खिलाफ एक प्रचंड वीर की तरह खड़े होने में है। मां ब्रह्मचारिणी की हजारों वर्षों की तपस्या सफल हुई। उनकी अटूट भक्ति और कठोर साधना ने वैरागी शिव के हृदय को पिघला दिया था। ब्रह्मांड के स्वामी ने अपनी शाश्वत शक्ति, अपनी सती के पुनर्जन्म पार्वती से विवाह करना स्वीकार कर लिया था। यह कथा उसी दिव्य विवाह की है जिस घटना ने देवी पार्वती को मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही महादेव की हां का समाचार पर्वतराज हिमालय के महल में पहुंचा, चारों ओर खुशी की लहर द्वार गई। पर्वतराज और रानी मैनावती की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी प्यारी बेटी, जिसने अपने जीवन को तप की आग में जला दिया था, आज उसका संकल्प पूरा हो रहा था। पूरे हिमालय क्षेत्र में उत्सव का माहौल छा गया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व मीठा संगीत गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। रानी मैनावती अपनी बेटी के विवाह की तैयारियों में जुट गईं। विश्वकर्मा को एक शानदार मंडप बनाने का आदेश दिया गया।
तीनों लोगों से सबसे अच्छी चीजें मंगवाई गईं। रेशमी कपड़े, दिव्य गहने, सुगंधित लेप और तरह तरह के पकवान तैयार किए जाने लगे। हर कोई इस विवाह को देखने के लिए उत्सुक था, जो सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। रानी मैना के दिल में अपनी बेटी के लिए हजारों सपने थे। वह चाहती थी कि उनका दामाद दुनिया का सबसे सुंदर और तेजस्वी पुरुष हो और उसकी बारात ऐसी हो जिसे देखकर तीनों लोग हैरान रह जाएं। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह इच्छा पूरी तो होगी, पर उस रूप में नहीं जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। विवाह का दिन आ गया। कैलाश पर्वत से भगवान महादेव की बारात चली, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। यह बारात वैराग्य और संसार से परे की शक्तियों का एक जीता जागता प्रदर्शन थी। स्वयं महादेव का रूप अकल्पनीय था। उनकी जटाओं में गंगा की धारा और आधा चांद सजे थे, किंतु उनका पूरा शरीर श्मशान की ताजी राख से लिपटा हुआ था। उनके गले में मुंडों की माला और कानों में सांपों के कुंडल थे। कपड़ों की जगह पर वे हाथी की खाल पहने हुए थे। उनका वाहन कोई घोड़ा या हाथी नहीं, बल्कि उनका प्रिय नंदी बैल था। और उनकी बारात में देवता तो थे, किंतु उनके साथ चल रही थी महादेव की गणों की सेना, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्मराक्षस और भयानक अघोरी शामिल थे। वे सब अपने स्वामी के विवाह की खुशी में अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए, नाचते गाते, हुंकार भरते हुए चल रहे थे। उनकी किलकारियों से दिशाएं गूंज रही थीं। जब यह विनाशकारी बारात हिमालय की नगरी के पास पहुंची तो उसे देखने वालों के होश उड़ गए। नगर के लोग डर से कांपते हुए अपने घरों में छिप गए। जब रानी मैनावती ने अपनी सहेलियों के साथ महल की छत से अपने होने वाले दामाद और उनकी बारात को देखा तो उनका दिल डर से बैठ गया। यह कैसा दूल्हा था, राख लपेटे, सांपों से सजा, और यह कैसी बारात थी जिसमें बाराती कम और श्मशान के रहने वाले ज्यादा लग रहे थे। इस भयानक दृश्य को देखकर रानी मैना अपनी सुध बुद्ध खो बैठी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जहां कुछ पल पहले उत्सव और आनंद का माहौल था, वहां अब डर, आतंक और घबराहट का साम्राज्य छा गया। इस पूरे शोर शराबे और डर के बीच केवल एक थी जो शांत और स्थिर थी, स्वयं देवी पार्वती। उन्होंने अपने होने वाले पति के इस रूप को देखा और मुस्कुराई। वे जानती थीं कि यही महादेव का असली, स्वाभाविक और परम सत्य स्वरूप है, संसार के सभी भेदों से परे, वैराग्य के शिखर पर बैठे हुए। किंतु वे यह भी जानती थीं कि एक बेटी के रूप में अपने माता पिता और अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करना भी उनका धर्म था। उन्हें इस अलौकिक और सांसारिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना था। यह पल क्रोध का नहीं, बल्कि दया और शक्ति के मेल का था। देवी पार्वती ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति को पुकारा। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। उनके शांत और कोमल शरीर से एक दिव्य सुनहरी चमक फूट पड़ी। उनका रूप बढ़ने लगा और देखते ही देखते वे 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गईं। उनके माथे पर आधा चांद 1 घंटे के आकार में दमकने लगा, जिससे एक दिव्य ध्वनि निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उनकी 10 भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग, गदा जैसे विनाशक अस्त्र प्रकट हो गए। वे गर्जना करते हुए सिंह पर सवार थीं। यही मां पार्वती का चंद्रघंटा स्वरूप था। उनके प्रकट होते ही माहौल में एक चमत्कारी बदलाव हुआ। उनकी दिव्य चमक और घंटे की ध्वनि से शिवजी के भयानक गण शांत और हैरान रह गए। कुछ तो उनके तेज से डर कर गायब हो गए। जिन रानी मैना और अन्य रिश्तेदारों के दिल डर से कांप रहे थे, उन्हें अब एक अभूतपूर्व साहस और शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने डर पर जीत हासिल कर ली थी। मां चंद्रघंटा के रूप में देवी पार्वती अपने स्वामी महादेव के सामने पहुंची। उन्होंने शिवजी को चुनौती नहीं दी, बल्कि बहुत प्रेम और सम्मान के साथ उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, हे तीनों लोकों के नाथ, मैं आपके इस परम सत्य स्वरूप को प्रणाम करती हूं, किंतु मेरी माता और मेरे परिवार की भावनाओं का सम्मान करते हुए और इस विवाह संस्कार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कृपा करके आप एक कोमल और सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें। अपनी शक्ति को इस भव्य और कल्याणकारी रूप में देखकर महादेव भी हैरान और प्रसन्न हुए।
उन्होंने अपनी प्रिय पार्वती की प्रार्थना स्वीकार की और उनके दिव्य रूप के सामने सिर झुकाया। उसी क्षण उन्होंने अपना अघोर रूप त्याग दिया और एक बहुत सुंदर, करोड़ों कामदेवों को शर्माने वाले, दिव्य गहनों से सजे राजकुमार का रूप धारण कर लिया। उनकी बारात के गण भी कोमल देव रूपों में बदल गए। इस अद्भुत बदलाव को देखकर रानी मैना की बेहोशी टूटी और वे अपने दामाद के इस मनमोहक रूप को देखकर खुशी से भर उठीं। इसके बाद सभी वैदिक रीति रिवाजों के साथ शिव और पार्वती का महाविवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह वैराग्य की परम शक्ति यानी शिव का संसार को धारण करने वाली कृपा और व्यवस्था की शक्ति यानी शक्ति के साथ मिलन था। इस लीला के माध्यम से मां चंद्रघंटा ने यह स्थापित कर दिया कि वे ही हैं जो अलौकिक और सांसारिक, वैराग्य और गृहस्थ तथा भय और अभय के बीच संतुलन बनाती है। वे पारिवारिक सम्मान और धर्म की रक्षक देवी हैं। ये कथा एक गहरे सत्य को बताती है। शिव की बारात संसार के उन अनियंत्रित, अस्त व्यस्त और कभी कभी भयानक लगने वाले आध्यात्मिक सत्यों का प्रतीक है जो सामाजिक नियमों से परे हैं। वहीं विवाह एक सामाजिक संस्था है जो व्यवस्था और मर्यादा का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा वह दिव्य शक्ति हैं जो इन दोनों के बीच पुल बनाती हैं। वे आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना नष्ट किए उसे संसार की भलाई के लिए एक व्यवस्थित और तालमेल वाला रूप देती हैं। मां चंद्रघंटा की महिमा केवल शिव विवाह की कथा तक ही सीमित नहीं है। पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में उनकी वीरता और कृपा की अनेक ऐसी कथाएं बिखरी पड़ी हैं जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं है। आइए आज हम ऐसी ही 10 दुर्लभ कहानियों के माध्यम से उनकी महिमा को और गहराई से जानें। जटाकासुर वध, अंधकार पर प्रकाश की विजय। शिव पुराण में बताई गई यह कथा उनके विवाह के बाद की है। जब देवी पार्वती कैलाश पर अपना नया गृहस्थ जीवन शुरू कर रही थीं, तब तारकासुर नाम का दैत्य चिंतित हो उठा। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पार्वती के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इसलिए उसने देवी पार्वती को मारने की एक साजिश रची और अपने जादुई सेनापति चमगादड़ दैत्य जटाकासुर को भेजा। जटाकासुर ने अपनी लाखों चमगादड़ों की सेना के साथ कैलाश पर हमला कर दिया। उनके विशाल पंखों से पूरा आकाश ढक गया और कैलाश पर्वत पर घना अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में शिवगण रास्ता भटक गए और चमगादड़ उन पर हमला करने लगे। देवी पार्वती यह देखकर परेशान हो गईं और उन्होंने ध्यान में बैठे शिवजी से मदद मांगी। शिवजी ने उन्हें याद दिलाया कि वे स्वयं आदिशक्ति हैं, उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं। यह सुनकर देवी ने अपनी शक्ति को पुकारा। उन्होंने सबसे पहले अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें एक आधे चांद के रूप में अपने माथे पर धारण कर लिया। चंद्रमा की ठंडी रोशनी से युद्ध का मैदान रोशन हो गया। फिर उनकी मदद के लिए हिमालय के भेड़ियों का एक विशाल झुंड आ पहुंचा। देवी ने देखा कि जटाकासुर की शक्ति उन चमगादड़ों में है। तब उन्होंने एक विशाल घंटा प्रकट किया और उसे जोर जोर से बजाया। घंटे की तेज ध्वनि तरंगों से चमगादड़ दिशाहीन होकर भागने लगे। अंत में देवी ने अपनी तलवार से जटाकासुर के पंख काट दिए और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी लीला के कारण मां का एक नाम वृकवाहिनी यानी भेड़िए पर सवार होने वाली भी पड़ा। 3 वाहन का रहस्य। सिंह, बाघ और भेड़िए का गहरा अर्थ मां चंद्रघंटा के वाहन के रूप में 3 जानवरों का जिक्र मिलता है और हर वाहन उनके एक खास गुण और काम का प्रतीक है। सिंह धर्म और राजसी शक्ति का प्रतीक है। जब देवी दुनिया में धर्म की स्थापना करने और देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए युद्ध करती है, तब वे सिंह पर सवार होती हैं। सिंह पर सवार उनका रूप उनकी न्याय करने वाली और शासक की भूमिका को दिखाता है। बाघ प्रकृति की अनियंत्रित और आदिम ऊर्जा का प्रतीक है। यह मां के उस प्रचंड योद्धा रूप का वाहन है जो बिना किसी नियम के केवल संहार के उद्देश्य से प्रकट होता है। यह उनकी कच्ची शक्ति को दिखाता है। भेड़िया युद्ध की बुद्धि, समूह में काम करने की क्षमता और अंधेरे में देखने की शक्ति का प्रतीक है। जटाकासुर के खिलाफ
युद्ध में उनका भैर्य को अपनाना यह दिखाता है कि वे सबसे कठिन और अंधेरी परिस्थितियों में भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सही रणनीति और शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। रणचंडी जब देवी युद्ध भूमि की स्वामिनी बनी। मां चंद्रघंटा का एक प्रसिद्ध नाम रणचंडी भी है। इस नाम का अर्थ है रण यानी युद्ध भूमि की, चंडी यानी प्रचंड देवी। यह नाम उन्हें केवल इसलिए नहीं मिला कि वे युद्ध करती हैं, बल्कि इसलिए कि वे युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। उनका रूप, उनकी मुद्रा, उनके अस्त्र शस्त्र सब कुछ यह दिखाता है कि अधर्म को देखकर वे एक पल भी इंतजार नहीं करती। देवी महात्म्य में चंडी देवी के उस गुस्से वाले रूप का नाम है जिसने शुंभ निशुंभ के सेनापतियों छंड और मुंड का संहार किया था। चंद्रघंटा उसी चंडी का एक कोमल और विवाहित रूप है, लेकिन उनके अंदर वही युद्ध की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं युद्ध की देवी हैं। उनका रणचंडी नाम भक्तों को यह भरोसा देता है कि धर्म युद्ध में वे हमेशा उनके साथ हैं। राजा चंद्रकेतु को वरदान, शरण में आए हुए की रक्षा का वचन, ये एक कम झाट कथा है जो उनकी शरण में आए लोगों से प्रेम को दिखाती है। पुराने समय में चंद्रकेतु नाम के एक राजा थे जो दुश्मनों की साजिश के कारण अपना राज्य खो बैठे और जंगल में एक ऋषि के आश्रम में शरण ली। राजा बहुत निराश थे। एक दिन ऋषि ने उन्हें नवरात्रि का महत्व और मां चंद्रघंटा की महिमा सुनाई। उन्होंने बताया कि मां अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। राजा चंद्रकेतु ने पूरी श्रद्धा से मां चंद्रघंटा की पूजा शुरू की। उनकी भक्ति से खुश होकर मां ने अपनी माया फैलाई। उन्होंने पड़ोसी राज्य के धर्म को मानने वाले राजा धूम्रकेतु को सपने में प्रेरणा दी। मां की प्रेरणा से राजा धूम्रकेतु ने अपनी सेना राजा चंद्रकेतु की मदद के लिए भेज दी। इस अचानक मिली मदद से चंद्रकेतु ने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल की और अपना राज्य वापस पा लिया। यह कथा सिखाती है कि मां की कृपा सीधे तौर पर ही नहीं, बल्कि दूसरे माध्यमों से भी भक्त तक पहुंचती है। शुक्र ग्रह की स्वामिनी, दैत्यों के गुरु और देवी का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में मां चंद्रघंटा को शुक्र ग्रह की देवी माना गया है। यह एक बहुत गहरा और विरोधाभासी संबंध है। शुक्र ग्रह प्रेम, सुंदरता, कला, सुख समृद्धि और भौतिक ऐश्वर्य का कारक है, जबकि मां चंद्रघंटा एक वैरागी शिव की पत्नी और एक प्रचंड योद्धा हैं। इसका रहस्य यह है कि सच्चा प्रेम, सुंदरता और समृद्धि तभी तक सुरक्षित और पवित्र रह सकते हैं जब वे धर्म और शक्ति द्वारा सुरक्षित हों। बिना चंद्रघंटा की वीरता के शुक्र के गुण यानी प्रेम और सुंदरता असुरों द्वारा भोग की वस्तु बन जाते हैं। मां की शक्ति ही शुक्र की ऊर्जा को भोग से योग की ओर और विनाश से सृजन की ओर मोड़ती है। एक रोचक बात यह भी है कि शुक्र ग्रह का नाम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के नाम पर है। मां चंद्रघंटा जो असुरों का संहार करती है, वही दैत्य गुरु के ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड के संतुलन में वे असुरों की शक्ति के स्रोत पर भी अपना नियंत्रण रखती हैं। मार्कंडेय ऋषि का संवाद, देवी महात्म्यम का रहस्य। मार्कंडेय पुराण के अंदर आने वाला देवी महात्म्यम या दुर्गा सप्तशती शाक्त परंपरा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को सुनाने वाले अमर ऋषि मार्कंडेय हैं, जो अपने शिष्य क्रौष्टुकी को देवी की अलग अलग महिमाओं की कथा सुनाते हैं। मां चंद्रघंटा का महिषासुरवध का प्रसंग इसी ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उपकथा इस बात पर प्रकाश डालती है कि मां चंद्रघंटा की लीलाओं को देखने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वे अमर मार्कंडेय ऋषि हैं जिन्होंने अनेक युग देखे हैं। मार्कंडेय ऋषि के मुख से उनकी कथा का वर्णन यह साबित करता है कि मां चंद्रघंटा किसी एक युग की देवी नहीं, बल्कि वे हर युग में धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती रही हैं। उनका यह रूप समय से परे और हमेशा रहने वाला है। घंटा का नाद और सृष्टि का कंपन, नाद ब्रह्म का रहस्य, यह एक गहरा तांत्रिक रहस्य है। वैदिक दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक दिव्य कंपन या ध्वनि यानी नाद से हुई है, जिसे
ओम या नाद ब्रह्म कहा जाता है। मां चंद्र घंटा के हाथ का घंटा उसी आदि कंपन का एक स्थूल प्रतीक है। जब वे इसे बजाती हैं तो यह केवल एक भौतिक ध्वनि नहीं होती, यह ब्रह्मांड की मौलिक तरंगों को फिर से स्थापित करती है। आसुरी शक्तियां जो अपनी प्रकृति में अस्त व्यस्त और विनाशकारी होती हैं, इस दिव्य तालमेल वाली ध्वनि को सहन नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती हैं। उनका घंटा नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का संचार करता है। इस प्रकार मां चंद्र घंटा केवल असुरों का ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के असंतुलन का भी संहार करती हैं और सृष्टि में फिर से दिव्य लय स्थापित करती हैं। चंद्रखंडा, प्रेम और वीरता का संगम। मां का एक और सुंदर नाम है चंद्रखंडा। इसका अर्थ है चंद्रमा का एक टुकड़ा धारण करने वाली। यह नाम सीधे तौर पर उनके पति महादेव से जुड़ा है, जिनका एक प्रसिद्ध नाम चंद्रशेखर है, यानी चंद्रमा को शिखर यानी जटाओं पर धारण करने वाले। विवाह के बाद अपने पति के सबसे प्रिय गहने यानी चंद्रमा का एक हिस्सा अपने माथे पर धारण करके देवी पार्वती ने वैवाहिक प्रेम और एक हो जाने का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। यह नाम दिखाता है कि उनका प्रेम इतना गहरा है कि दोनों की पहचान लगभग एक हो गई है। किंतु चंद्रखंडा होते हुए भी वे अपनी स्वतंत्र सत्ता और प्रचंड शक्ति को बनाए रखती हैं। यह नाम प्रेम भरे समर्पण और आत्मसम्मान के अनोखे संतुलन का प्रतीक है। अगस्त्य मुनि की स्तुति, विंध्याचल का घमंड तोड़ना। यह कथा पुराणों की एक प्रसिद्ध घटना को मां चंद्र घंटा की कृपा से जोड़ती है। एक समय पर विंध्याचल पर्वत घमंड से भर गया और सूर्य के रास्ते को रोकने के लिए अपना आकार बढ़ाने लगा। इससे दुनिया में अंधेरा और असंतुलन फैलने का डर पैदा हो गया। उसी समय महर्षि अगस्त्य को दक्षिण भारत की ओर यात्रा करनी थी, किंतु अहंकारी विंध्याचल ने उनका रास्ता रोक दिया। रास्ता रुक जाने से दक्षिण में छिपे कई असुर ऋषियों को परेशान करने लगे। तब महर्षि अगस्त्य ने उसी जगह पर रुककर मां आदिशक्ति के चंद्रघंटा रूप की घोर स्तुति की। उनकी स्तुति से खुश होकर मां ने उन्हें दिव्य शक्ति और तेज दिया। इस तेज से भरकर जब अगस्त्य मुनि विंध्याचल के पास पहुंचे तो पर्वत उनके तप की शक्ति के सामने झुक गया। अगस्त्य मुनि ने उसे आदेश दिया कि जब तक मैं दक्षिण से लौटकर न आऊं तुम इसी तरह झुके रहना। अगस्त्य मुनि फिर कभी उत्तर की ओर नहीं लौटे और विंध्याचल हमेशा के लिए झुका रह गया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा की कृपा ने न केवल एक ऋषि की यात्रा सफल की बल्कि एक बड़े ब्रह्मांडीय संकट को भी टाला। अज्ञात भक्त की रक्षा, शक्ति और दया की परीक्षा। यह कथा एक उदाहरण के रूप में हमें शक्ति के सही उपयोग का मतलब समझाती है। एक नगर में धीरज नाम का एक बहुत बलशाली योद्धा था, जिसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वह कमजोर लोगों को सताता और उनका अपमान करता था। उसी नगर में एक साधारण भक्त रहता था जो मां चंद्रघंटा की सच्ची भक्ति करता था। एक दिन उस घमंडी योद्धा ने उस भक्त को बिना किसी कारण के अपमानित किया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। भक्त जानता था कि वह शारीरिक बल में योद्धा का सामना नहीं कर सकता, फिर भी वह मां का नाम लेकर निडरता से खड़ा हो गया। जैसे ही योद्धा ने उस पर हमला करने के लिए अपना हथियार उठाया, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा कि उस साधारण भक्त की जगह पर स्वयं मां चंद्रघंटा खड़ी हैं, जिनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक शांत और कोमल मुस्कान है। मां के उस तेजस्वी और शांत रूप को देखकर योद्धा का घमंड पिघल गया। उसकी भुजाएं ढीली पड़ गईं और वह मां के चरणों में गिर पड़ा। उसे ज्ञान हो गया कि मां की दी हुई शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए होता है, उन्हें डराने के लिए नहीं। इस प्रकार मां ने बिना हथियार उठाए केवल अपनी उपस्थिति से अपने भक्त की रक्षा की और एक घमंडी का उद्धार किया। मां चंद्रघंटा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके शास्त्र सम्मत उत्तर। नवरात्रि के अवसर पर भक्तों के मन में मां चंद्रघंटा को लेकर अनेक सवाल उठते हैं। उनके रूप, उनकी कथाओं, उनकी पूजा विधि और उनके आशीर्वादों के बारे में जानने की इच्छा स्वाभाविक है।
यहां हम ऐसे ही सबसे महत्वपूर्ण सवालों के शास्त्रों के अनुसार और विस्तृत उत्तर दे रहे हैं, ताकि आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो सके। स्वरूप और प्रतीक। मां चंद्रघंटा के नाम में चंद्र और घंटा का असली मतलब क्या है? उत्तर, चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, जो ठंडक, शांति, सुंदरता और मन का प्रतीक है। घंटा का अर्थ है घंटी, जिसकी आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और मन को एकाग्र करती है। इस प्रकार चंद्र घंटा का अर्थ है वह देवी जिनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। यह नाम उनके दोहरे स्वभाव को दिखाता है, भक्तों के लिए चंद्रमा की तरह शांत और दुश्मनों के लिए घंटे की आवाज की तरह विनाशकारी। उनके 10 हाथों में मौजूद अस्त्र शस्त्र क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके 10 हाथ 10 दिशाओं पर उनके नियंत्रण और अपने भक्तों की सभी दिशाओं से रक्षा करने की क्षमता का प्रतीक है। हर अस्त्र एक विशेष शक्ति को दिखाता है। त्रिशूल यानी तीनों गुणों पर विजय, गदा यानी शारीरिक शक्ति, खड्ग यानी विवेक, धनुष बाण यानी ऊर्जा पर नियंत्रण, कमल यानी दुनिया से अलगाव, कमंडलू यानी वैराग्य, जपमाला यानी आध्यात्मिकता और अभय वृद्ध मुद्रा यानी कृपा और संरक्षण। उनकी तीसरी आंख हमेशा खुली क्यों रहती है? उत्तर, उनकी तीसरी आंख का खुला रहना उनकी निरंतर जागरूकता, दिव्य ज्ञान और अधर्म के खिलाफ युद्ध के लिए उनकी हमेशा की तैयारी का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना पर नजर रखती हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा जागी रहती हैं। उनका वाहन सिंह, बाघ या भेड़िया क्यों है? इनमें क्या अंतर है? उत्तर, ये तीनों वाहन उनके अलग अलग कामों और शक्तियों के प्रतीक हैं। सिंह धर्म और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। बाघ प्रकृति की अनियंत्रित प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। भेड़िया अंधेरे में लड़ने की क्षमता और युद्ध की बुद्धि का प्रतीक है। देवी अपनी लीला के अनुसार सही वाहन चुनती हैं। उनका रंग सोने जैसा क्यों है? उत्तर, उनका सुनहरा रंग उनके तेज दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। यह उनके मणिपुर चक्र से भी जुड़ा है, जो सूर्य की ऊर्जा से संबंधित है। सुनहरा रंग यह भी दिखाता है कि वे सभी प्रकार की समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाली हैं। क्या उनके घंटे की ध्वनि का कोई वैज्ञानिक आधार है? उत्तर, आध्यात्मिक दृष्टि से उनके घंटे की ध्वनि को नाद ब्रह्म या ब्रह्मांडीय कंपन माना जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसे साइमैटिक्स के सिद्धांत से समझा जा सकता है, जहां ध्वनि तरंगें पदार्थ को आकार और व्यवस्था दे सकती हैं। उनके घंटे की ध्वनि एक ऐसी तालमेल वाली तरंग पैदा करती है जो अस्त व्यस्त यानी आसुरी ऊर्जाओं को खत्म कर देती है। चंद्र घंटा नाम का सीधा मतलब क्या है? उत्तर, इसका सीधा मतलब है चंद्रमा रूपी घंटी वाली, या जिसके पास चंद्रमा की घंटी हो। यह उनके माथे पर सजे आधे चांद को बताता है, जो एक घंटी के आकार का है। उनके रूप में कोमलता और गुस्से का संतुलन क्या सिखाता है? उत्तर, यह संतुलन जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। यह हमें बताता है कि सच्चा वीर वह है जो शांति के समय में कोमल, विनम्र और शांत रहता है, लेकिन जब धर्म और न्याय पर संकट आता है तो वह प्रचंड रूप धारण करने में भी नहीं हिचकिचाता। यह शक्ति के सही उपयोग का प्रतीक है। क्या वे विवाहित देवी का प्रतीक है? उत्तर, हां, मां चंद्र घंटा मुख्य रूप से देवी पार्वती का विवाहित रूप है। शिवजी से विवाह के बाद ही उन्होंने माथे पर आधा चांद धारण करना शुरू किया था। उनका रूप एक आदर्श गृहस्थ का है, जो अपने परिवार की रक्षा भी करती है और संसार का कल्याण भी। उनके मुकुट का क्या महत्व है? उत्तर, उनका मुकुट जिस पर चंद्र घंटा बना है, उनके राजसी रूप और ब्रह्मांड पर उनके अधिकार का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों की महारानी भी हैं। कथा और लीलाएं। क्या मां चंद्रघंटा और मां दुर्गा एक ही हैं? उत्तर, हां, मां चंद्रघंटा मां दुर्गा के 9 रूपों यानी नवदुर्गा में से तीसरा रूप है। असल में ये सभी रूप आदिशक्ति पार्वती के ही अलग अलग रूप हैं, जो अलग अलग लीलाओं के लिए प्रकट हुए। शिवजी की बारात इतनी भयानक क्यों थी? उत्तर,
शिवजी की बारात उनके असली रूप का प्रतिबिंब थी। वे संसार के मोह माया, सुंदरता कुरूपता, सामाजिक नियमों और उम्मीदों से परे हैं। उनकी बारात यह दिखाती है कि वे सभी जीवों को, चाहे वे समाज द्वारा स्वीकार किए गए हों या नकारे गए, यानी जैसे भूत प्रेत, समान रूप से अपनाते हैं। यह उनके परम वैराग्य और सबको एक समान देखने की दृष्टि का प्रतीक था। मां पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप क्यों लिया? क्या वह शिवजी से नाराज थी? उत्तर, नहीं, वे शिवजी से नाराज नहीं थी। उन्होंने यह रूप दया के कारण लिया था। उन्होंने अपने परिवार, खासकर अपनी माता मैना के डर और पीड़ा को दूर करने और विवाह संस्कार की मर्यादा की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया। यह उनके प्रेम, कर्तव्य और स्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन था। महिषासुर वध की कथा में उनका क्या योगदान है? उत्तर, कई पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के आतंक से परेशान देवताओं के मिले जुले तेज से जिस महादेवी का जन्म हुआ था, वे मां चंद्रघंटा ही थीं। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए और उन्होंने ही महिषासुर और उसकी सेना का संहार कर देवताओं को डर से मुक्त किया। यह उनकी प्रमुख लीलाओं में से एक है। जटाकासुर कौन था और देवी ने उसका वध कैसे किया? उत्तर, जटाकासुर एक जादुई चमगादड़ दैत्य था जिसे तारकासुर ने देवी पार्वती का वध करने भेजा था। उसने अपनी चमगादड़ों की सेना से कैलाश पर अंधेरा फैला दिया था। देवी ने चंद्रदेव को माथे पर धारण कर प्रकाश किया और अपने घंटे की आवाज से चमगादड़ों को भगाकर जटाकासुर का वध किया। रणचंडी नाम क्यों पड़ा? उत्तर, रण का अर्थ है युद्ध और चंडी। देवी का प्रचंड संहारक रूप है। युद्ध के लिए उनकी निरंतर तैयारी और दुष्टों का विनाश करने में उनकी कठोरता के कारण उन्हें रणचंडी कहा जाता है। यह नाम उनकी योद्धा प्रकृति को उजागर करता है। चंद्रखंडा नाम का क्या रहस्य है? उत्तर, चंद्रखंडा का अर्थ है चंद्रमा का टुकड़ा। यह नाम उनके पति शिव, जो चंद्रशेखर हैं, के साथ उनके एक हो जाने को दिखाता है। यह उनके प्रेम पूर्ण वैवाहिक संबंध का प्रतीक है, जहां वे अपने पति की पहचान का एक हिस्सा स्वयं धारण करती हैं। क्या मां चंद्रघंटा ने किसी भक्त की परीक्षा ली है? उत्तर, हां, अज्ञात भक्त की रक्षा वाली कथा उनकी परीक्षा का ही एक रूप है। उन्होंने सीधे प्रकट होकर असुर का वध नहीं किया, बल्कि भक्त के दिल में निडरता और घमंडी योद्धा के दिल में समझ जगाकर स्थिति को बदला। यह दिखाती है कि वे भक्तों के आत्मबल की परीक्षा लेती हैं। क्या उनकी कथा शिव पुराण के अलावा अन्य पुराणों में भी है? उत्तर, हां, उनकी कथा के अलग अलग हिस्से शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण यानी देवी महात्म्यम, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में मिलते हैं। हर पुराण उनकी लीला के एक अलग पहलू पर प्रकाश डालता है। उनकी सबसे महत्वपूर्ण लीला कौन सी मानी जाती है? उत्तर, यद्यपि उनकी सभी लीलाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिव विवाह के समय उनका रूप धारण करना सबसे अनोखी लीला मानी जाती है। यह उनके संतुलन बनाने वाले स्वभाव को दिखाती है, जहां वे प्रचंड होकर भी विनाश नहीं, बल्कि तालमेल स्थापित करती हैं। पूजा और साधना। मां चंद्रघंटा की पूजा करने की सही विधि क्या है? उत्तर, नवरात्रि के तीसरे दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहने। पूजा की जगह पर मां की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र, सिंदूर, चावल, फूल यानी खासकर चमेली या लाल फूल चढ़ाएं। दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती करें। उनका बीज मंत्र क्या है और उसका महत्व क्या है? उत्तर, उनका एक शक्तिशाली बीज मंत्र है ओम ऐन ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इसमें ऐन सरस्वती की, ह्रीं महालक्ष्मी की और क्लीं महाकाली की ऊर्जा का प्रतीक है। यह मंत्र तीनों शक्तियों को चंद्रघंटा के रूप में जगाता है और साधक को ज्ञान, समृद्धि और सुरक्षा देता है। उन्हें भोग में क्या चढ़ाना चाहिए? उत्तर, मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बने पदार्थ यानी जैसे खीर, पेड़ा, रबड़ी,
बहुत प्रिय हैं। दूध पवित्रता और शांति का प्रतीक है। यह भोग चढ़ाने से साधक को मानसिक शांति और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। किस रंग के कपड़े पहनकर उनकी पूजा करनी चाहिए? उत्तर, मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुनहरा, पीला या लाल रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। सुनहरा और पीला रंग उनके तेज और चमक का प्रतीक है, जबकि लाल रंग उनकी वीरता और शक्ति का प्रतीक है। क्या उनकी पूजा से डर और मानसिक तनाव दूर हो सकता है? उत्तर, बिल्कुल। मां चंद्रघंटा को भयहारिणी यानी डर को हरने वाली कहा जाता है। उनके घंटे की आवाज सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं और भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करती है। उनके मंत्रों के जाप से मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और डर, चिंता और तनाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। पूजा में घंटी बजाने का क्या विशेष महत्व है? उत्तर, मां चंद्रघंटा की पूजा में घंटी बजाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं को बुलाता है, बल्कि यह प्रतीकात्मक रूप से मां के घंटा अस्त्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। घंटी की आवाज से पूजा स्थल में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। उनकी पूजा के लिए सबसे सरल मंत्र कौन सा है? उत्तर, सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का कोई भी भक्त, चाहे वह पूजा विधि जानता हो या नहीं, आसानी से जाप कर सकता है और मां की कृपा पा सकता है। क्या उनकी पूजा रात में करना ज्यादा फायदेमंद है? उत्तर, हां। नवरात्रि का अर्थ ही 9 रातें है। रात के शांत वातावरण में की गई साधना ज्यादा गहरी और असरदार होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की रात में करना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह समय तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के जागरण के लिए उत्तम होता है। क्या विद्यार्थी उनकी पूजा कर सकते हैं? उत्तर, हां। विद्यार्थियों के लिए उनकी पूजा बहुत लाभकारी है। वे मन की एकाग्रता यानी चंद्र और आत्मविश्वास यानी शौर्य की देवी हैं। उनकी पूजा करने से पढ़ाई में मन लगता है, याददाश्त बढ़ती है और परीक्षा का डर दूर होता है। उनकी पूजा से कौन से पाप नष्ट होते हैं? उत्तर, माना जाता है कि उनकी कृपा से जाने अनजाने में हुए सभी तरह के पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वे साधक को शुद्ध करके आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व। मां चंद्रघंटा का मणिपुर चक्र से क्या संबंध है? उत्तर, योग और तंत्र शास्त्र के अनुसार मां चंद्रघंटा का निवास स्थान हमारे शरीर में स्थित मणिपुर चक्र यानी नाभि के पास में है। मणिपुर चक्र इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, ऊर्जा, आत्मसम्मान और पाचन शक्ति का केंद्र है। मां चंद्रघंटा इसी चक्र की देवी हैं। उनकी पूजा से मणिपुर चक्र कैसे जागृत होता है? उत्तर, जब साधक मां चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करता है और उनके रूप का ध्यान नाभि केंद्र पर लगाता है, तो एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा सोए हुए मणिपुर चक्र को जगाती और सक्रिय करती है। चक्र के जागृत होने से व्यक्ति निडर, आत्मविश्वासी और तेजस्वी बनता है। उसे दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना या दिव्य सुगंध का अनुभव होना भी संभव है। शुक्र ग्रह पर उनका शासन होने का क्या अर्थ है? उत्तर, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुंदरता, विवाह, सुख सुविधाओं और कला का कारक माना जाता है। मां चंद्रघंटा का इस ग्रह पर शासन यह दिखाता है कि इन सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति और उनका सही भोग देवी की कृपा के बिना संभव नहीं है। वे शुक्र ग्रह के बुरे प्रभावों यानी जैसे अत्यधिक भोग विलास या रिश्तों में झगड़ा को नियंत्रित करती हैं और अच्छे फलों में वृद्धि करती हैं। क्या उनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में सुधार होता है? उत्तर, हां, क्योंकि वे स्वयं एक आदर्श विवाहिता का रूप हैं और शुक्र ग्रह की स्वामिनी हैं। उनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। ये पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और तालमेल को बढ़ाती है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, उन्हें विशेष रूप से मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। क्या वह कलाकारों और संगीतकारों को भी आशीर्वाद देती है? उत्तर, हां, शुक्र ग्रह कला, संगीत और रचनात्मकता का भी कारक है। मां चंद्रघंटा की पूजा से कलाकारों को नई प्रेरणा,
प्रसिद्ध और उनकी कला में दिव्यता मिलती है। उनके घंटे का नाद संगीत के आदि स्रोत नाद ब्रह्म से जुड़ा है, इसलिए संगीत साधकों पर उनकी विशेष कृपा होती है। वृकवाहिनी नाम का आध्यात्मिक महत्व क्या है? उत्तर, वृकवाहिनी यानी भेड़िए की सवारी करने वाली। भेड़िया घने अंधेरे में भी देख सकता है और समूह में शिकार करता है। आध्यात्मिक रूप से यह नाम दिखाता है कि मां चंद्रघंटा अज्ञान के घोर अंधेरे में भी साधक को रास्ता दिखाती है और उसकी सभी बुरी आदतों यानी जो समूह में हमला करती है का संहार करने में मदद करती है। उनकी पूजा से कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? उत्तर, उनकी साधना से साधक को मुख्य रूप से वाक सिद्धि यानी कही हुई बात का सच होना, निडरता और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता मिलती है। उसका आभामंडल तेजस्वी हो जाता है और लोग उससे शांति और सुख का अनुभव करते हैं। क्या वे न्याय की देवी हैं? उत्तर, हां, उन्हें न्याय और अनुशासन स्थापित करने वाली देवी माना जाता है। वे धर्म पर चलने वाले भक्तों की रक्षा करती हैं और अधर्मियों को सजा देती हैं। उनकी युद्ध की मुद्रा अन्याय के खिलाफ उनके पक्के इरादे का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा हमें आज के जीवन में क्या संदेश देती हैं? उत्तर, वे हमें संदेश देती हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शांत और कोमल रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे धर्म, परिवार या राष्ट्र पर संकट आए तो हमें अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शक्तिहीन शांति कायरता है और बिना सोचे समझे दिखाई गई शक्ति क्रूरता है। सच्ची वीरता इन दोनों के संतुलन में है। क्या उनकी कृपा से मोक्ष संभव है? उत्तर, हां, आदिशक्ति का कोई भी रूप अंत में मोक्ष देने वाला ही है। मां चंद्रघंटा साधक की सभी सांसारिक और आध्यात्मिक रुकावटों को दूर करके उसके पापों को खत्म करके उसे शुद्ध करती हैं और अंत में उसे अपने पति भगवान शिव के चरणों में स्थान दिलाती है, जो मोक्ष का परम स्वरूप है। भक्तों, आज हमने मां दुर्गा के तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की अनोखी कहानी सुनी। हमने जाना कि कैसे तपस्या करने वाली एक राजकुमारी अपने प्यार और फर्ज के लिए एक बहुत शक्तिशाली योद्धा देवी बन गई। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि असली ताकत सिर्फ विनाश करने में नहीं, बल्कि सही तालमेल बैठाने में है। कोमलता और वीरता के बीच, त्याग और घर परिवार के बीच, और शांति और हिम्मत के बीच। उनकी कहानी हमें अपने अंदर के डर को जीतने, अपने मन पर काबू रखने और अपनी शक्ति का उपयोग घमंड के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए करने की प्रेरणा देती है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके माथे का छांट आपके मन को शांति दे और उनके घंटे की पवित्र आवाज हमारे जीवन से सारी बुरी ताकतों और मुसीबतों को हमेशा के लिए दूर कर दे। हम सब मां के पवित्र चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। नवरात्रि की यह पावन यात्रा अभी जारी है। कल हम उस देवी का रहस्य जानेंगे जिन्होंने अपनी मीठी सी मुस्कान से इस पूरे संसार को तब बनाया था जब यहां कुछ भी नहीं था। जानेंगे कि कैसे अंधकार से प्रकाश का जन्म हुआ। कल हम सुनेंगे मां कूष्मांडा की अद्भुत और ज्ञान से भरी कथा। यदि आज की यह कथा आपके मन को छू गई हो तो अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में जय मां चंद्रघंटा अवश्य लिखें। इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाए और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि मां की यह महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आगे की कोई भी कथा आपसे छूट न जाए, इसके लिए हमारे भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना न भूलें। अब सब मिलकर मां का जयकारा लगाएंगे। बोलिए मां चंद्रघंटा की जय। जय माता दी।